अस्सलाम वालेकुम। ढाका फ़िश बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आधा किलो मेरे पास फ़िश है और इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। और धोने के बाद इसके ऊपर आप कोशिश कीजिएगा कोई हैवी चीज़ रख दीजिएगा ताकि तमाम पानी इसका जो है वो निकल जाए। क्योंकि जितनी ही फ़िश ड्राई होगी उतनी ही इसकी मैरिनेशन अच्छी होगी। ये 2 स्टेप्स में बनेगी, पहले में मैरिनेशन होगी और दूसरे में बैटर बनेगा। काली मिर्च का पाउडर है 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, लेमन जूस 5 से 6 टेबलस्पून, अदरक है 1 टेबलस्पून चॉप्ड, अजवाइन 1 टीस्पून, नमक टू टेस्ट, सुरख मिर्च का पाउडर है 1 टेबलस्पून। बैटर के लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून मैदा, 3 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, एक अदद अंडा जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा जो स्पाइसेस हमने मैरिनेशन में डाले थे, अजवाइन, नमक और सुरख मिर्च 1 टीस्पून ईच। मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। फिश के अंदर हम सबसे पहले मैरिनेशन की चीज़ें डाल देंगे। लेमन जूस, ज़ीरा, अदरक, काली मिर्च, सुरख मिर्च, नमक, अजवाइन। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है, इसे 1 से 2 घंटे के लिए हमें मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। बैटर के लिए हम एक बाउल के अंदर बेसन, कॉर्नफ्लोर, मैदा, अजवाइन, नमक, मिर्चें, लेमन जूस, एक अदद अंडा, इसे मिक्स करेंगे। साथ हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि एक अच्छा बैटर बन जाए। ये भी थिक है तो इसके अंदर मज़ीद मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं आपको सेसमी सीड यानी तिल दिखाना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैं तिल 1 टेबलस्पून बैटर के अंदर ही डाल दूँगी। आप चाहें तो जब बैटर को फिश के अंदर डिप करेंगे तो साथ इसे तिल के अंदर रोल करके हम फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून तिल बैटर के अंदर ही डाल दूंगी। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मजीद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी क्योंकि बैटर अभी थिक है। बैटर तैयार हो चुका है। अब फिश को हमने फ्राई करना है, तो फिश को पहले हम बैटर के अंदर डिप करेंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑलरेडी तेल जो है गर्म होने के लिए रख दिया है। मीडियम हीट पे हम इसे फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसको अब हम फिश को करेंगे फ्राई। और जब एक तरफ से हो जाए उसके बाद हम इसे टर्न कर देंगे। डालते साथ हमने चम्मच नहीं चलाना वरना तमाम कोटिंग इसकी उतर जाएगी। जब एक तरफ से गोल्डन हो जाए तब इसे हम टर्न कर देंगे। फ्राई हो चुकी है। इसी तरह मैं बाकी भी फिश जो है फ्राई करके निकाल लूंगी। टागा फिश हमारी तैयार है। फ्राइड फिश बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर मेरे पास 1 किलो फिश है। लेमन जूस जाएगा 4 से 5 टेबल स्पून, कुटी सुरख मिर्चें हैं 2 टेस्ट, नमक 2 टेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, अजवाइन है 1 टीस्पून, जीरा है 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया है 1 टेबल स्पून, हल्दी है हाफ टी स्पून, मछली मसाला है या आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं 2 टेबल स्पून, और बेसन जाएगा इसके अंदर 4 टेबल स्पून बाइंडिंग के लिए। जीरा और साबुत धनिया को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसे कूट लेंगे। मछली को हमने अच्छी तरीके से जो है वो ड्राई कर लिया है, क्योंकि जितनी मछली ड्राई होगी उतनी ही मैरिनेशन इसकी अच्छी होगी। तो इसके ऊपर आप कोई हैवी चीज़ रख दीजिएगा ताकि तमाम पानी इसका जो है वो निकल जाए। मछली जो है मुकम्मल तौर पे ड्राई होनी चाहिए। इसके अंदर हम तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। लेमन जूस, अजवाइन, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक, मछली मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कुटी हुई सुरख मिर्चें, भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा और साबुत धनिया। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है, इसको मैं कवर करके रख दूंगी आधे से पौने घंटे के लिए। जब हमने फ्राई करना है तब हम इसके अंदर डालेंगे बेसन। बेसन जस्ट हमने बाइंडिंग के लिए डालना है कि तमाम स्पाइसेस वगैरह जो हैं वो मछली के साथ ही लगे रहें। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है, इसको अब हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है और मीडियम हीट पर हम इसे फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो हम इसे टर्न कर देंगे। ये फिश हमारी जो है वो फ्राई हो चुकी है। इसको मैं निकाल लूंगी और तमाम फिश में इसी तरह फ्राई करके रखती रहूंगी।
फ्राइड फिश हमारी तैयार है और इसको मैंने खुबानी की चटनी के साथ सर्व किया है। इसकी रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं ऊपर आई कार्ड में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।